दोस्तों, क्या भारत में राजनीति खुद को कानून से ऊपर समझने लगी है? क्या चुनाव आते ही भ्रष्टाचार की जांच रोक देने का लाइसेंस किसी को भी मिल जाता है? और क्या किसी मुख्यमंत्री को यह अधिकार है कि वो पुलिस लेकर केंद्रीय एजेंसी के छापे पर पहुंच जाए, उसको डराए धमकाए और जनता को उन एजेंसियों के खिलाफ उकसाए? और सबसे गंभीर सवाल यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बीच में ना आए तो क्या ये देश अराजकता की तरफ बढ़ जाएगा? क्योंकि दोस्तों, कोशिश तो कुछ ऐसी ही की जा रही है। आज अगर इस देश में किसी एक संस्था पर अब भी सबसे ज्यादा भरोसा बचा हुआ है तो वो है सुप्रीम कोर्ट। और यही भरोसा इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारत में लोकतंत्र अभी भी जीवित है, संविधान अभी भी लागू है और कानून का राज पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। क्योंकि आज के दौर में अगर किसी को यह भरोसा है कि आखिरकार इंसाफ मिलेगा तो वो भरोसा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ है। यह भरोसा ना किसी पार्टी से है, ना किसी सरकार से, ना किसी मुख्यमंत्री से और ना ही किसी एजेंसी से। यह भरोसा उस संविधान से है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट काम करता है। इस देश के भीतर जब भी कोई बड़ा मुद्दा अदालत की चौखट तक पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला देता है। और गौर करने वाली बात यह है कि चाहे फैसला किसी के भी खिलाफ आए, सार्वजनिक तौर पर यही कहा जाता है कि यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसे मानना ही पड़ेगा। यही सुप्रीम कोर्ट की ताकत है, यही उसकी साख है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस देश में बाकी संस्थाओं की साख को योजनाबद्ध तरीके से खत्म किया जा रहा है? आज आप किसी भी संस्था को उठाकर देख लीजिए, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, पुलिस व्यवस्था हो, नौकरशाही हो, हर जगह टकराव है, हर जगह अविश्वास का माहौल है। और ये अविश्वास अचानक पैदा नहीं हुआ, यह अविश्वास उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन देश में पहली बार भ्रष्टाचार के खिलाफ बिना समझौते के कार्रवाई शुरू हुई। याद कीजिए, एक वक्त था जब सीबीआई को सरकार का तोता कहा गया, लेकिन उस वक्त सवाल राजनीतिक व्यवस्था पर नहीं था। सवाल यह था कि सीबीआई के भीतर बैठे कुछ अधिकारी उस आरोप में कहीं ना कहीं फिट दिखाई दे रहे थे। सवाल सिस्टम की सफाई का था। आज हालात बिल्कुल अलग हैं। आज सीधे सीधे कहा जा रहा है कि संवैधानिक संस्थाएं राजनीति के इशारे पर काम कर रही हैं। और ये आरोप वही लोग लगा रहे हैं जिनके खिलाफ जांच चल रही है, जिनके खिलाफ चार्जशीट है, जिनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। असल में भारत की राजनीति चुनाव के सहारे चलती है। सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव जीतना जरूरी है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि चुनाव जीतने के लिए संस्थाओं को बदनाम करना, जांच एजेंसियों को गालियां देना और अदालतों पर सवाल उठाना एक राजनीतिक रणनीति बन चुकी है। और ये रणनीति सबसे ज्यादा गैर बीजेपी शासित राज्यों में देखने को मिल रही है। दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपको आगे बताता हूं। जहां बीजेपी की सरकार होती है, वहां केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। तेज फैसले, तेज जवाबदेही और स्थिरता दिखाई देती है। लेकिन जहां बीजेपी की सरकार नहीं होती, वहां केंद्र की हर कार्रवाई को राजनीति से जोड़ दिया जाता है। अब जरा सोचिए कि देश के गृह मंत्रालय से 10 राज्यों को नोटिस जाए कि साहब, आपसे हमने डाटा मांगा था कि कितने लोग ऐसे हैं जो सरकारी जमीन पर कब्जा किए हैं, उनका डाटा आप हमें भेजिए। अब सोचिए जरा, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार क्या रिएक्ट करेगी और बंगाल सरकार क्या रिएक्ट करेगी? अब समझिए, जब ईडी जाती है तो कहा जाता है कि बदले की राजनीति हो रही है, सीबीआई जाती है तो कहा जाता है कि लोकतंत्र पर हमला किया जा रहा है, इनकम टैक्स जाता है तो कहा जाता है डराने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह है कि अगर किसी राज्य में भ्रष्टाचार नहीं है तो जांच से डर क्यों है? अगर सब कुछ साफ है तो एजेंसियों के आने से घबराहट आखिर क्यों होती है? अगर सच आपके साथ है तो कोर्ट में सच साबित करने से आखिर डर कैसा? बीते कल यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने उठा और सुप्रीम कोर्ट को यह तक कहना पड़ा कि अगर वो दखल नहीं देगा तो देश में अराजकता फैल जाएगी। सोचिए दोस्तों, ये टिप्पणी कितनी गंभीर है। इसका मतलब साफ है कि कुछ राज्य सरकारें कानून को अपने तरीके से चलाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि एजेंसियां उनके दरवाजे तक ना पहुंचे। वो चाहती हैं कि जांच सिर्फ जहां तक वो चाहें वहीं तक सीमित रहे। बंगाल की घटना इस बात का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक उदाहरण है। एक केंद्रीय एजेंसी कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच करने जाती है। मामला 2020 के कोयला घोटाले से जुड़ा है। लगभग 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। हवाला नेटवर्क की बात है, कैश ट्रांजैक्शन की बात है। और उसी जांच के तहत ईडी आईपैक से जुड़े ठिकानों पर पहुंचती है। लेकिन वहां क्या होता है? राज्य की मुख्यमंत्री खुद पुलिस बल के साथ पहुंच जाती हैं। यह सिर्फ राजनीति नहीं,
ये संविधान पर सीधा हमला है। ये सवाल उठता है कि क्या कोई मुख्यमंत्री कानून अपने हाथ में ले सकता है? अब कहा जा रहा है कि चुनाव के समय कार्रवाई क्यों हुई, लेकिन क्या कानून चुनाव देखकर चलता है? क्या अपराधियों को चुनावी कैलेंडर के हिसाब से राहत दी जाती है? क्या मनी लॉन्ड्रिंग चुनाव के वक्त माफ हो जाती है? ईडी का काम जांच करना है, दोषी ठहराना नहीं। सजा देना अदालत का काम है, लेकिन जानबूझकर यह नैरेटिव बनाया जाता है कि सैकड़ों छापे पड़े लेकिन सजा नहीं हुई। यह आधा सच है। पूरा सच यह है कि जांच एजेंसी सबूत इकट्ठा करती हैं, चार्जशीट दाखिल करती हैं और उसके बाद फैसला अदालत के जरिए होता है। अगर अदालत में प्रक्रिया लंबी है तो उसकी जिम्मेदारी एजेंसी पर नहीं डाली जा सकती। दिल्ली की राजनीति इसका एक और उदाहरण है। जिन नेताओं पर आरोप लगे वो जेल गए, जांच हुई, कोर्ट में केस चला और फिर अदालत ने जो फैसला दिया वो सबके सामने है। बिहार में भी आपने देखा, लेकिन उस वक्त भी यही कहा गया कि ईडी राजनीतिक हथियार है। आज वही लोग बाहर आकर फिर से वही नैरेटिव चला रहे हैं। रांची की घटना और भी ज्यादा खतरनाक है। एक आरोपी के बयान के आधार पर पूरी केंद्रीय जांच एजेंसी को घेर लिया जाता है। पुलिस ईडी के दफ्तर को घेर लेती है। सवाल ये कि अगर कल को किसी अपराधी को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाए और वो खुद को चोट पहुंचा ले तो क्या पुलिस स्टेशन को घेर लिया जाएगा? क्या ये कानून का राज है? दोस्तों, स्टैंड यहां पर बिल्कुल साफ है। कानून अपना काम करेगा, एजेंसियां अपना काम करेंगी। कोई निर्दोष है तो उसे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर कोई दोषी है तो उसे जवाब देना ही होगा, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, चाहे वो सत्ता में क्यों ना हो और चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो। दोस्तों, विपक्षी दलों की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि अब सत्ता में रहते हुए भी जांच से नहीं बचा जा सकता। अब फाइलें दबाई नहीं जा सकती, अब फोन कॉल से केस बंद नहीं होते और यही डर उन्हें सड़कों पर, अदालतों में और मीडिया में संस्थाओं पर हमला करने को मजबूर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों के काम में दखल नहीं दिया जा सकता। यह फैसला सिर्फ एक केस तक सीमित नहीं, ये पूरे देश के लिए संदेश है। ये संदेश है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, न केंद्र, न राज्य, न मुख्यमंत्री, न प्रधानमंत्री। आज लोकतंत्र को असली खतरा जांच एजेंसियों से नहीं है, लोकतंत्र को खतरा उन लोगों से है जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही संस्थानों को बदनाम करने लगते हैं, जो अदालतों का सम्मान तभी करते हैं जब फैसला उनके पक्ष में हो। भारत में संविधान सुरक्षित है, लोकतंत्र सुरक्षित है और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कानून का राज कायम है। यही वजह कि बीजेपी की एक बात के लिए तारीफ तो कम से कम बनती है कि केंद्र सरकार हर बार अदालत के फैसलों का सम्मान करती है, चाहे फैसला उसके पक्ष में हो या खिलाफ। और शायद यही सबसे बड़ा फर्क है। एक तरफ वो लोग हैं जो कानून के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कानून से बचने की कोशिश कर रहे हैं। फैसला जनता को करना है, कौन सही है और कौन गलत। दोस्तों, आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। नमस्कार।